की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आदिशक्ति जगदम्बा की जय। वीर बजरंग बली की जय। उमापति महादेव संत भगवान की जय। माता पिता की जय। गुरुदेव स्वामी की जय। ग्राम देवता की जय। गृह देवता की जय। जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणीय संत भगवान, आदरणीय माता बहन भाई बंधु, नैना भुटका वृद्ध बुजुर्ग, सभी के हृदयों में बसने वाले उस परम पिता परमेश्वर को नमन। श्री गुरु के चरण में शत शत नमन और ध्वनि प्रकाश केंद्र के द्वारा श्रवण करते हुए सभी श्रोताओं को नमन। ये नेपाल भूमि की पुण्य धरा पर हल्हा गांव में श्री जीवत साहब एवं ओम कुमार साहब के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया है। तो इसमें आप सभी आमंत्रित हैं। व्यासपीठ की तरफ से भी सभी आमंत्रित हैं और सभी से मेरा आग्रह अनुनय विनय कि इस 7 दिवसीय भागवत रूपी बहती गंगा में गोता लगा करके मानव जीवन को धन्य बनावे। श्रोतागण, आज कथा का प्रथम दिन, तो कथा प्रारंभ होने में विलंब तो जरूर कुछ हुआ, क्योंकि प्रथम दिन व्यवस्थापक को व्यवस्था करनी पड़ती है, समय लगता है। तो आज के लिए क्षमा प्रार्थी समय विलंब में। कल से नियत समय पर आप लोगों को कथा श्रवण कराएंगे। तो आइए थोड़ा थोड़ा समय बचाकर कथा पंडाल में बैठ करके इस 7 दिवसीय भागवत रूपी बहती गंगा में गोता लगा करके हम सभी मानव जीवन को धन्य बनावे। तो श्रोता भगवान, चले आज प्रथम दिन की कथा में हम लोग प्रवेश करें। और कथा के प्रारंभ से पहले हम लोग उस भगवान नाम का 2 मिनट जाप करते हुए, भगवान नाम का उच्चारण करते हुए हम लोग कथा का पान करेंगे। सभी भाव से आइए 2 मिनट हम लोग उस परमपिता परमेश्वर के नाम का जाप करते हैं, जिससे मंगलमय वातावरण हो जाए, सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाए। इसके बाद हम लोग कथा श्रवण करेंगे। तो आइए भाव से सभी गुनगुनाए उस परमात्मा के नाम को, सभी कहें सीताराम
सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग उस परम पिता परमेश्वर के नाम का जाप किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चले हम लोग अब कथा के क्रम में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं
देखिए, ये भागवत कथा जो है ज्ञान की कथा है, और ज्ञान की कथा, ज्ञान की बातें थोड़ी शुष्क होती है, सुनने में लोगों को रुचि नहीं होती है। शुष्क बातें सुनने में लोगों को रुचि नहीं आती है। लेकिन हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में, ज्ञान गोता में, ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। संगीतमयी भागवत कथा को हम लोग श्रवण करें। प्रतिदिन कार्यक्रम है स्वर संगीत के साथ, क्योंकि ये भागवत कथा जो है कवि किए हैं कि ज्ञान की औषधि है, और ज्ञान की बातें थोड़ी शुष्क होती है, सुनने में लोगों को रुचि नहीं होती है। पहले वेद जी को देखते होंगे आप लोग, वेद लोग जो चूड़न देते थे तो बीमारी दूर करने के लिए चूड़न देते थे, बड़ी अटपटी लगती थी, खाने में कड़वा लगता था। तो वेद जी क्या करते थे, शहद मिला देते थे उसमें, शहद के साथ चाट देंगे। तो शहद के सहारे हम लोग वेद जी के चूड़न को खा लेते थे। किसी तरह चूड़न को अंदर जानी चाहिए, जाएंगे तो फायदा ही फायदा करेगा, बीमारी दूर होगी। इसी तरह श्रोता, ये भागवत कथा जो है शहद रूपी संगीत को विद्वानों ने, पहले जमाने में भागवत कथा होती थी तो बिना संगीत के सुनते तो बड़ी श्रद्धा से लोग थे, लेकिन सुनते सुनते बीच में खराटे बजाने लगते थे, नींद आ जाती थी। तो समय परिवर्तन होने के साथ साथ लोगों ने कहा कि ये शुष्क कथा में आनंद नहीं आती है, कुछ शहद रूपी संगीत को मिलावट किया जाए आनंद लाभ लेने के लिए। ऐसे तो ज्ञानियों के लिए कथा बड़ी मधुर है, लेकिन कुछ अल्पजीवी लोगों के लिए शुष्क बातें अच्छी नहीं लगती है, इसलिए संगीत रूपी शहद को मिलाया गया। और सामवेद है, बीच बीच में खराटे ना आए, तो इसके लिए संगीत रूपी शहद को हम लोगों ने मिलाया है आनंद लाभ लेने के लिए। इसलिए संगीत के साथ हम लोग कथा को श्रवण करते करेंगे। व्यास जी प्रथम श्लोक में लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय प्रथम श्लोक का श्लोक है ये। कहते हैं कि सच्चिदानंद यानी सत्य चित्त जोड़ आनंद। सत्य माने सत्य, सत्य कौन है? सत्य किसे कहते हैं? जो आज है कल नहीं है, जिसका कोई भरोसा नहीं है, वो असत्य वस्तु कहलाती है। और जो आज है कल भी है परसों रहेंगे, जो सदा सर्वदा रहेंगे कभी मिटने वाले नहीं हैं, वही सत्य है। तो सत्य कौन है? वो परमात्मा है। इसलिए उस परमात्मा को सत्य कहा गया है। सत्य चित्त जोड़ आनंद, और चित्त है वो, चित्त माने ज्ञानी, और आनंद स्वरूप है। इसलिए कहा गया है कि सच्चिदानंद रूपाय, और रूपों में भी वो रूपवान। करते क्या है वो भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस विश्व की उत्पत्ति वही करते हैं
और उत्पत्ति करने के बाद पालन भी करते हैं, पालन करने के बाद अपने में ही फिर अंत में लीन भी कर लेते हैं। इसीलिए कहा गया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पालन करने वाले भी, उत्पन्न करने वाले भी, अपने में लीन करने वाले भी वही परमात्मा है सच्चिदानंद। उनकी शरण में हम लोग जाएं तो उनकी शरण में जाने से हमें फायदा क्या होगा? बिना फायदे के तो कोई काम नहीं करते हैं लोग। फायदा चाहिए ना, किसी की भी शरण में जाए, कहीं भी जाए तो फायदा चाहिए ना। तो भगवान की शरण में जाएंगे तो फायदा क्या होगा? तापत्र विनाशाय, तापत्र विनाशाय। हम लोग जो हैं इस संसार में 3 ताप में जल रहे हैं। कौन कौन 3 ताप है? दैहिक ताप, भौतिक ताप और दैविक ताप, ये 3 ताप है। इस 3 ताप में हम लोग जल रहे हैं दिन रात, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो दैहिक ताप आप लोग पूछेंगे किसे कहते हैं? दैहिक ताप देह से युक्त ताप, देह से जो बीमारी से युक्त है। आप देखिए दैहिक ताप 2 प्रकार की होती है, एक शारीरिक ताप और एक मानसिक ताप। शारीरिक ताप उसे कहते हैं जो शरीर से रोगग्रस्त है, शरीर से ठीक नहीं है, वो शारीरिक ताप। और एक मानसिक ताप, मानसिक ताप किसे कहते हैं? मानसिक टेंशन जिसको कहते हैं। तो मानसिक टेंशन उसे कहते हैं। आप देखिए कोई आदमी कहा कि पंडित जी क्या कहूँ, 80 साल का हो गया, आज तक मैंने कभी इंजेक्शन नहीं लगाया है, पूरा बिल्कुल स्वस्थ हूँ, सुबह उठता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठता हूँ, प्रातः भ्रमण करता हूँ, सवेरे स्नान करता हूँ, पूजा करता हूँ, दिनचर्या मेरी ठीक है। लेकिन क्या बताऊँ, आजकल थोड़ी थोड़ी मानसिक टेंशन चल रही है। बताओ भाई क्या हुआ? उस आदमी से पूछा कि क्या हुआ? तो क्या बताऊं पंडित जी, आजकल घर में नई नई बहू आई है, बहुत पढ़ी लिखी है, मनमानी करती है, एक नहीं मानती है, जो जी में आता है वही करती है। अगर उसको थोड़ा डांट देता हूँ तो आंख में आंख दिखा करके कहती है ज्यादा बोलिएगा तो 1 मिनट में थाने पहुंचा दूंगी, बोलने की जरूरत नहीं है। क्या कहूँ, यही मानसिक टेंशन चल रहा है आजकल। तो देखिए शरीर से स्वस्थ है लेकिन मन से बीमार है, घर में टनाटनी बनी रहती है। आप कहते हैं कि अगर उसको समझाते हैं तो गड़बड़ करती है, नहीं समझाते हैं तो खराबी होती है घर में, क्या करूं? तो यही मानसिक टेंशन चल रहा है। ये हुआ मानसिक टेंशन, शारीरिक ताप। अब एक आदमी कहता है कि क्या कहूँ पंडित जी, पुत्र बहुत आज्ञाकारी है घर में, बहू जो मिली है लक्ष्मी स्वरूपा बहू है, जो जो कहते हैं सो सो करती है, पुत्र जो जो कहते हैं सो सो करता है। ऐसा पुत्र और ऐसा बहू हर घर में कहाँ मिलता है, लेकिन मुझे मिला है। लेकिन क्या करूं, शरीर ही काम नहीं कर रहा है, एक एक बीमारी इसमें भरा हुआ है, बहुत से बीमारियों से मैं भरा हुआ हूँ। पुत्र आज्ञाकारी है, बहू बहुत लक्ष्मी स्वरूप है, लेकिन शरीर काम नहीं करता है, कुछ खाया पिया नहीं जाता है। ये हुआ शारीरिक ताप। तो दैहिक ताप में 2 प्रकार के ताप, शारीरिक ताप और मानसिक ताप, ये दोनों आ जाते हैं। दूसरा कौन है? दैविक ताप, दैवक प्रकोप। अब कोई आदमी कहा कि क्या कहूँ, इस बार ऐसा भूकंप आया कि नींव जड़ से हिल गई, अब ना उस घर को तोड़ते बनता है ना उसको जोड़ते बनता है। या गृहस्थ लोग फसल लगाए हैं खेत में, इतने ओले पड़े कि सब फसल नाश। ये हुआ दैवक प्रकोप, दैविक ताप। तीसरा कौन बताया? भौतिक ताप। भौतिक ताप किसे कहते हैं? तो भौतिक ताप भूत प्राणियों से, जैसे घर में सांप बिच्छू इत्यादि बार बार निकल आना, या जंगल के नजदीक घर है तो हाथी बाघ सिंह बंदर भालू इत्यादि बार बार घर में आना, ये सब है भौतिक ताप। तो सारे इन तीनों ताप में सारे ताप आ जाते हैं।
दैहिक दैविक भौतिक ताप। ये ताप राम के राज्य काल में नहीं था, लिखा है उत्तरकांड में। दैहिक दैविक भौतिक ताप भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम के राज्य काल में तीनों ताप नहीं था। तो उनकी शरण में जाने से, किसकी शरण में जाने से? श्री कृष्णाय वयं नुमः। उन्हीं श्री कृष्ण के चरण में चरण शरण ग्रहण करते ही ये तीनों ताप तत्काल समाप्त हो जाते हैं। इसलिए उस श्री कृष्ण के चरणों में व्यास जी बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। तो हम लोग भी उस श्री कृष्ण के चरण में चलें। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में 88,000 मुनि महात्माओं को सूत जी को, शौनक जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे कि नैमिषारण्य की पुण्य भूमि कहाँ है? जानते होंगे या नहीं जानते हैं? नैमिषारण्य कहाँ है? नैमिषारण्य लखनऊ से 80 किलोमीटर के दूरी पर सीतापुर जिला है, और उस सीतापुर जिला से 40 किलोमीटर के दूरी पर नैमिषारण्य की पुण्य भूमि है। ये नैमिषारण्य का नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? उनको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। तो चक्र तीर्थ इसका नाम क्यों पड़ा? एक बार बहुत सारे महात्मा ने मिलकर 1000 वर्ष का सत्संग का आयोजन किया। कितने वर्ष का? 1000 वर्ष। एक आध दिन 7 दिन नहीं, 7 दिन की कथा कराते हैं। देखिए कितने दिन से व्यवस्था में लगे हैं, पता नहीं कितना टेंशन चल रहा है। माता जी तो एकदम परेशान है शायद व्यवस्था करते करते। लेकिन उन महात्माओं ने 1000 वर्ष सत्संग का आयोजन किया। तो कहाँ की जाए ये सत्संग? अब उन लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ करें। तो 4-5 महात्मा ने मिलकर, जो अव्याहत गति से विचरण करते हैं आकाश में, वो 4-5 महात्मा मिलके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी पूछे कहाँ आए हैं महात्मा, बताओ। तो ब्रह्मा जी के पूछने पर महात्मा बोले कि हे ब्रह्मा जी, हम लोग 1000 वर्ष के सत्संग का आयोजन किए हैं, तो आप कृपया उस पुण्य भूमि का नाम बताएं जहाँ हम लोग गद्दी लगा करके कथा श्रवण करें। तो ब्रह्मा जी क्या किए? अपने उंगली से एक चक्र को छोड़ा और महात्माओं को कहा कि महात्मा जी, ये चक्र पृथ्वी का अवलोकन करते हुए जाएंगे, आप लोग इनके पीछे पीछे जाएं, और इस चक्र में से जहां इसकी नेमी गिर जाए धरती पर, बस आप लोग समझ जाइएगा कि यही पुण्य भूमि है, वहीं पर गद्दी लगाइए और कथा श्रवण कीजिए। चक्र उंगलियों से छोड़ दिए ब्रह्मा जी। चक्र पृथ्वी का अवलोकन करते हुए जा रहे हैं, पीछे पीछे महात्मा सब दौड़ते जा रहे हैं। जाते जाते एक अरण्य में क्या होता है? जंगल। तो उस अरण्य में जाकर के उस चक्र की एक नेमी गिरी धरती पर। धरती को फोड़ता हुआ दिव्य जल में वो पाताल में प्रविष्ट हो गया। इसलिए नेमी गिरा चक्र से, तो अरण्य में गिरा। अरण्य नेमी जोड़ अरण्य नेमी सारण्य, उसी का नाम पड़ गया नेमी सारण्य, जो लखनऊ से 80 किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर जिला है, और सीतापुर जिला से 40 किलोमीटर की दूरी पर वो नेमी सारण्य की पुण्य भूमि है, जिसको चक्र तीर्थ कहते हैं।
वो नेमी गिरने से वहाँ पर एक कुआं जैसा बन गया है, उसमें बहुत सुंदर जल है, लोग सब जाते हैं दर्शन करते हैं, बहुत अच्छा पानी है, जल है उसमें। कभी आप लोग भी जाइएगा तो दर्शन कीजिएगा नैमिषारण्य। उसी नैमिषारण्य में उसी चक्र तीर्थ के पास एक बरगद का पेड़, उस बरगद के पेड़ के नीचा में व्यास गद्दी लगाई गई और उस गद्दी पर सूत जी को व्यास के रूप में आसीन कराया गया और 88,000 मुनि महात्मा शौनक ऋषि श्रोता बने। जब सूत जी को उस पर बैठा दिया गया, जितनी कथाएं हैं श्रोता संसार में, चाहे भागवत के ले लीजिए, चाहे विष्णु पुराण के ले लीजिए, चाहे शिव पुराण के ले लीजिए, चाहे ब्रह्मवैवर्त पुराण के ले लीजिए, चाहे नारद पुराण के ले लीजिए, कौन पुराण के लीजिए, चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा लीजिए, सब वहीं से सूत जी के माध्यम से प्रारंभ हुआ है, नैमिषारण्य से ही। आप सुनते होंगे सत्यनारायण की कथा में, नैमिषारण्य की पुण्यभूमि में शौनक जी ने सूत जी से पूछा, ये सुनते होंगे। तो जितनी कथाएं हैं श्रोता वहीं से प्रारंभ होती है। तो सूत जी को व्यास गद्दी के रूप में, व्यास गद्दी पर व्यास के रूप में बिठाया गया और शौनक जी श्रोता बने। शौनक जी प्रश्न करते हैं सूत जी से, क्या कहते हैं, ध्यान दें। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समय प्रभ, सुताख्याये कथा सारम मम करण रसायनम, भक्ति ज्ञान। कहते हैं शौनक जी, जो अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि संप्रभा, ये सूत जी महाराज, आपके हृदय में करोड़ों सूर्य की किरणों के समान ज्ञान भरा हुआ है और हम लोगों के भीतर में अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है। गुरु की कृपा है आप पर, इसलिए आप उस ज्ञान को प्रकट कीजिए और हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको मिटाइए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि संप्रभा, सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम, भक्ति विज्ञान प्रदायन, भक्ति ज्ञान विराजाप्तो विवेको वर्धते महा, माया मोह निरासच वैष्णवो क्रियते कथम। श्री सूत जी उस ज्ञान को प्रकट कीजिए, क्योंकि संतों का वचन जो होता है सूर्य के किरण के समान होता है। जब तक सूर्य का किरण नहीं उगते हैं, कितना भी आप बत्ती जला लीजिए, लालटेन जला लीजिए, बल्ब जला लीजिए, अंधकार नहीं मिटता है। लेकिन जब भुवन भास्कर सुबह में उदय होते हैं, सब अंधकार मिट जाती है। इसलिए सूत जी, वही किरण के समान आपके भीतर ज्ञान भरा हुआ है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकड़ा, इसलिए आप उस ज्ञान को प्रकट कीजिए, हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए। वाह शौनक जी, हम पर आप लोगों की श्रद्धा है, सुन करके खुशी हुई हमको, आपको जिज्ञासा है सुनने की। तो चले हम उस शास्त्र को सुनाने जा रहे हैं जिस शास्त्र को माया मोह निराशाश्च वैष्णवो क्रियते कथम, उस शास्त्र को हम प्रकट कर रहे हैं जो सभी शास्त्रों का सार है। और उस शास्त्र को हम श्रवण कराएंगे आपको। और हे शौनक जी, ध्यान से सुनो, ये संसार जो है मृत्यु लोक है। संसार जानते हैं आप लोग, संसार किसे कहते हैं? संसरति इति संसारम, संसार किसे कहते हैं? जो हर क्षण बदलता रहे, हर क्षण परिवर्तन होता रहे, एक समान न रहे।
आप जैसे मानवीय को देख लीजिए, हम ही आपको देख लीजिए। एक दिन हम लोग जन्म तो बच्चे थे, बहुत छोटे बच्चे थे, और वो बच्चे से बालक बने, बालक से जवान हुए, जवान से बूढ़े हुए, बूढ़े होकर के एक दिन काल के गाल में समा जाएंगे। तो एक समान है नहीं है। मकान बन रहा है, रंग पेंट हो रहा है, कुछ दिन के बाद देखिए रंग पेंट समाप्त हो गया, रंग ढीली पड़ी, बड़े बड़े किले सब थे, सब खंडहर बन गया है। आपके मुख में दाढ़ी है, रोज आप काटते हैं, इसको निहारते रहिए तो पता नहीं चलेगा ये कब बढ़ गया, लेकिन 2 दिन के बाद सुबह उठिए तो देखिए बढ़ गया है। ऐसे निहारते रहिएगा तो पता नहीं चलेगा कब बढ़ गया, लेकिन इसका क्रम जारी है बढ़ने का, बढ़ रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। किसी आदमी को देखिए आप निरंतर उसको निहारते रहिए तो आपको पता नहीं चलेगा कब मोटा हो गया, लेकिन वही आदमी जब विदेश चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, 4-5 साल बाद आते हैं तो कहते हैं अरे भाई तुम तो इतना मोटा हो गया रे, अरे तुम्हारा बाल सफेद हो गया रे, तुम तो बहुत गोरा गोरा हो गया रे। बदल तो हर क्षण रहा है, लेकिन कुछ कालांतर के बाद देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बदल गया है। इसी को संसार कहते हैं, जो हर क्षण बदल रहा है और एक दिन उस काल के गाल में समा जाते हैं। यहाँ पर कोई परमानेंट नहीं है नहीं है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई नहीं परमानेंट। यहाँ पर कोई ना परमानेंट है, चाहे लगा लो ओके साबुन, चाहे लगा लो सेंट, क्रोध मोह माया के खुले हैं रेस्टोरेंट, खा लो पी लो मौज कर लो, एक दिन करना पेमेंट। यहाँ पर कोई ना परमानेंट, कोई नहीं है यहाँ पर परमानेंट। काल प्याल मुख ग्रास त्रास नहीं रहे तभी, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। सुख जी कहते हैं काल व्याल मुख ग्रास त्रास नीर हे तवे, एक दिन सभी को उस काल के गाल में चले जाना है। उसी काल के भय को मिटाने के लिए वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्, इस श्रीमद् भागवत शास्त्र को प्रकट किया। जो कोई इस श्रीमद् भागवत शास्त्र को श्रवण करेंगे उसके भीतर से काल रूपी भय है, उस भय को मिटा देंगे। मरना सभी को है, जिंदा कोई नहीं रहेंगे, लेकिन वो मरने का जो डर हमारे भीतर में है। आप देखिए कोई आदमी बीमार पड़ा तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर देख लेते हैं तो कहते हैं कि ये 1 महीने का पेशेंट है, 1 महीने में समाप्त हो जाए, लेकिन पेशेंट को नहीं कहते हैं, कहते हैं उसके संबंधी को कहते हैं। कहीं अगर पेशेंट को कह दिया जाए कि 1 महीने का मेहमान है तो 1 महीना वो जा नहीं पाएगा, 10 ही दिन में समाप्त हो जाएगा, इतना काल का डर है लोगों को। तो इसी काल को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्, श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रकट किया। राजा परीक्षित को यही समस्या आई थी, जब ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि 7वें रोज तुम्हें तक्षक नाग डसेगा, तो यही काल रूपी भय उनमें व्याप्त हो गया। लेकिन जब श्रीमद् भागवत शास्त्र को श्रवण किया महाराज परीक्षित ने, श्रवण करने के बाद उनके भीतर से काल रूपी भय समाप्त हो गया। वो क्या कहते हैं अब, अरे अब हम मरने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस शरीर में कौन है? अमृत से पुत्रा मयम, मैं उस अमृत का पुत्र हूँ। कौन अमृत का? अमृत माने क्या होता है? मृत माने मरने वाला, अमृत माने नहीं मरने वाला। तो नहीं मरने वाला कौन है? ईश्वर। ईश्वर नहीं मरने वाला, इसलिए उसको अमृत कहते हैं। तो आया है भागवत में अमृतस्य पुत्रा वयम, मैं उस अमृत का पुत्र हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ। चिति जल पावते, क्योंकि शरीर जो है श्रोता पंचायती धर्मशाला है।
5 पंचों ने मिल के इसको बनाया है। आप जाते होंगे श्याम धाम में, चाहे कहीं भी जाते हैं, बाजार में जाते हैं तो धर्मशाला देखते होंगे। ये धर्मशाला 5 पंच मिल के चंदा इकट्ठा करके बनाया है। उसमें टिकट बुकिंग होती है, 4 दिन की, 5 दिन की, 1 महीने की रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है, तो निकलने का मन नहीं करता है। मैनेजर साहब लेकिन आकर के नोटिस देते हैं, निवेदन करते हैं, भाई इसे धर्मशाला को खाली करो, कमरे को खाली करो, अब दूसरा बुकिंग है। अगर नहीं निकलते हैं तो क्या करते हैं, वो जबरदस्ती सामान फेंकवा देते हैं, निकलो अब दूसरे की बुकिंग है। तो इसी तरह श्रोता, ये भी शरीर जो है क्या है, पंचायती धर्मशाला है। चिते जल पावै समीरा, चिते जल पावै समीरा। आकाश, पृथ्वी, तेज, जल और अग्नि, ये मिलकर के जल, 5 तत्व मिलकर के शरीर का निर्माण हुआ। और इसमें कौन है? जब राजा परीक्षित को ज्ञान हो गया तो क्या कहते हैं, अमृतस्य पुत्रा वयम, मैं उस अमृत का पुत्र हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ। ज्ञान हो गया, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश इसमें मिला हुआ है। तो वो आत्मा अमर है, आत्मा नहीं मर सकती है। ये जिस दिन ज्ञान हो जाए श्रीमद् भागवत महापुराण सुन के, उसके अंदर से वो काल रूपी भय समाप्त हो जाएगा। वो कभी डर नहीं करेंगे कि हम मरेंगे, क्योंकि हम मरने वाले नहीं है। शरीर छोड़ना पड़ता है, शरीर चादर है, इस चादर को बदलेंगे। ये भाव जिस दिन समा जाएंगे जिस आदमी में, उसको कभी भी काल का भय नहीं व्यापेगा। और ये कब होगी? तो जब तक श्रीमद् भागवत महापुराण को न श्रवण कर लें, जिस दिन इनको हम लोग श्रवण कर लेंगे मन से, उस दिन हम जान जाएंगे कि हम लोग मरने वाले नहीं हैं। यही ज्ञान राजा परीक्षित को हो गया, तो मुस्कुराते हुए कहते हुए परमात्मा में लीन हो गए, समा गए परमात्मा। तो हम लोग भी इस कर्ण रंग के द्वारा श्रवण करें और उस काल रूपी भय को मिटाएं। शौनक जी कहते हैं कि सूत जी महाराज, एक बड़ी आश्चर्य की बात आपने कहे। क्या कहा भाई? तो एक इतनी सुंदर कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो मान लिया कि राजा परीक्षित के पास 7 ही दिन समय थे, तो 7 दिन में चटपट उनको सुना दिया। लेकिन हम लोगों के पास तो समस्या नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोगों को 7 दिन में क्यों सुनाया जाता है? 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना में, 1 महीना तक होनी चाहिए। सूत जी ने कहा कि नहीं शौनक जी, ये कथा राजा परीक्षित से ही प्रारंभ नहीं है। ये कथा सबसे पहले नारद जी को सनकादिक भगवान ने सुनाया था। अब शौनक जी को और आश्चर्य, फिर पूछे कि सूत जी आपने तो फिर चिंता बढ़ा दिया क्या? तो नारद जी एक घड़ी के अलावा पृथ्वी पर टिकते नहीं है, तो वो 7 दिन रुक कैसे गए, 7 दिन बैठ कैसे गए कथा में? अब पहले हमको ये कथा सुनाइए।
शौनक जी से सुत जी बोले कि ठीक है, हम यही कथा आपको सुनवाते हैं। पहले तो नारद जी को किसने, सनकादिक भगवान ने कैसे कथा ये सुनाई, शांत हो करके आप श्रवण कीजिए। सूत जी प्रारंभ कर दिए कथा को। सुने में सारणी में कहते हैं सूत जी महाराज, हे शौनक जी, एकदा ही विशालायां चत्वारः ऋषयो यमलाये सत्संगार्थं समायातं तदृशो नारदम। एकदा ही विशालायाम, एक बार बद्री विशाल में, विशालायाम का अर्थ बद्री विशाल में, चत्वारः ऋषयो अमला, चारों भाई, चारों ऋषि कौन, सनकादि भगवान, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सनक सनंदन संत संत जी कुमार, ये सनकादिक भगवान उस बद्री आश्रम में, बद्रीनाथ में घूम रहे थे। किस भाव से घूम रहे थे? सत्संगार्थम समायाता, सत्संग के भाव से घूम रहे थे कि कहीं सत्संग मिल जाए, हम लोग सत्संग करेंगे, क्योंकि वो सत्संगी है। उन सब का व्यसन क्या है? चारों भाई का व्यसन क्या है? सत्संग। कथा मात्र के एक जीवना, उन सब का नियम है कथा मात्र सुनना, दूसरा कोई व्यसन नहीं है। जिस आदमी को कोई चीज का व्यसन है, अब जैसे आप लोग में से किसी को खैनी खाने का आदत है, व्यसन है, किसी को गांजा पीने का, किसी को सिगरेट पीने का, तो चाहे वो कथा में जाए, चाहे वो विवाह शादी में जाए, किसी भी पंडाल में जाए, तो अपने मतलब का वो आदमी खोजते रहते हैं कि नहीं, और मिल भी जाती है। लेकिन जिसको तंबाकू खाने का आदत नहीं है, उसको जरा सा खिला दीजिए तो मरने लगेगा कि नहीं। और जिसको खाने का आदत है, व्यसन है जिनको, उसको अगर नहीं मिलेगा तो मरने लगेगा। तो अपने मतलब का आदमी को खोजता है हर जगह। तो सनकादिक भगवान कौन सी का व्यसन है? उनको कथा का व्यसन है, सत्संग का व्यसन है, वो सत्संगी को खोजते हैं। तो उस बद्री विशाल में सत्संग के भाव से सत्संगार्थम समायाता, सत्संग के भाव से उसमें घूम रहे थे कि कहीं पर सत्संग मिले। घूम ही रहे थे कि उनको क्या दिखाई पड़ा? तद्रशो नारदम, दूर से, तद्रशो तत्र, दूर से नारद जी भागे जा रहे हैं उस पहाड़ में, नजर पड़ गया। चारों भाई कहे, हाँ भैया जी आज बढ़िया सत्संग होगा, नारद जी मिल गया, नारद जी भागे जा रहे हैं, चलो इनको घेरो। दौड़ करके उनके आगे में गए, पकड़ लिए नारद जी को, आगे में जाकर के खड़े हो गए। लेकिन जो खड़े हुए सनकादिक भगवान, नारद जी की चेहरा पर जो देखा तो क्या देखते हैं कि नारद जी का चेहरा लटका हुआ, उदास। तो पूछ बैठे नारद जी से, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतस चिंता तुरो भवान, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव, इदानीं शून्यचित्तो यसि गतविद्धो यथा जनः, तविदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वदे कारणम्। नारद जी से पूछ बैठी, कथम ब्रह्मण दीन मुखा, हे ब्राह्मण, हे नारद जी, आपका ये मुंह क्यों लटका हुआ है? कुतः चिंता तुरो भवान, एक आपके चेहरा पर चिंता का लक्षण क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि श्रोता जी, ये चेहरा क्या है? ये चेहरा साइन बोर्ड है कि नहीं? आपके भीतर में खुशी है कि दुख है, ये चेहरा बता देगा। पेट बताएंगे? नहीं बताएंगे, चेहरा बताएगा कि आपके भीतर में खुशी है कि दुख है, तो ये साइन बोर्ड है। तो नारद जी के चेहरा को देख करके सनकादिक भगवान कह रहे हैं कि कुतः चिंता तुरो भवान, आपके चेहरा पर चिंता का लक्षण क्यों है नारद जी? लगता है, उदाहरण देते हैं, लगता है जैसे इदानीं शून्य चित्तो यसि गतविद्धो यथा जनः, इदानीं शून्य चित्तो यसि, गत माने व्यापारी, वित्त माने पैसा। जैसे किसी व्यापारी को
2-2 हजार की नोट की गड्डी, 1 लाख 2 लाख की कोई चोर छीन के लग गया, डकैती हो गया, चाहे पानी में गिर गया, चाहे फट गया, तो उनकी हालत क्या होगी? उनका चेहरा कैसा रहेगा? लटका हुआ, आंख से आंसू बहते होंगे उनको, नहीं? तो लगता है कि उसी तरह आपका भी चोरी हो गया। लेकिन नारद जी, आप तो उस रुपया को हाथ भी नहीं लगाते हैं, आप तो ब्रह्मचारी हैं, फिर आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? आप तो, आपके भीतर में कौन खजाना है, कौन रुपया है? राम नाम रूपी धन है आपके भीतर में, जिसको कोई चोरी नहीं कर सकता है। मीरा जी कहती है, खर्चे न खुर्चे चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। इस धन को, राम नाम रूपी धन को कोई नहीं ले सकता है, कोई चोर नहीं चुरा सकता है, कोई डकैती नहीं कर सकता है। जितने दिन रहेंगे दिन दिन बढ़त सवायो, सवाई के हिसाब से वो आपके भीतर बढ़ता है, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। तो नारद जी के कौन सा धन है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन। आपके भीतर तो राधा नाम रूपी धन है, उसको तो कोई नहीं चुरा सकता है, फिर आपके चेहरा क्यों लटका हुआ है मुनि? तो नारद जी ने कहा कि हे भैया, आपने अगर पूछ ही दिया है तो सुन ही लीजिए। मेरे चेहरा पर कौन सा चिंता है, कौन सी चिंता है? भैया क्या बताऊं, भारत भूमि जो है सत्संग का केंद्र है। मैं यही समझ करके उस भारत भूमि में आया कि सत्संग करूं, तीर्थ करूं, जिससे मेरे मन का चैन मिले। तो मैं भारत भूमि में आया सत्संग करने के लिए, तीर्थ करने के लिए, सब जगह घुमा। सनकादि भगवान ने पूछा कि कहां कहां घूमे? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। कहाँ घुमा? पुष्कर में घुमा, प्रयाग में घुमा, काशी में, गोदावरी में घुमा, सब जगह घुमा, हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र सेतु बंधनम में घुमा, सब जगह तीर्थ किया मैं भैया। लेकिन कहीं मेरे मन को चैन नहीं मिला, शांति नहीं मिली मेरे मन में। तो क्या किया? तो भैया क्या किया? सोचा कि चलो तीर्थ में नहीं शांति मिली तो तीर्थ में तीर्थी का दर्शन करेंगे तो मन में शांति आ जाएगी। तीर्थी जानते हैं आप लोग? तीर्थी कहते हैं संत को। कभी भी तीर्थ करने जाइए उस तीर्थ में संत का दर्शन नहीं करेंगे तो तीर्थ का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसलिए तीर्थ में संतों का दर्शन करें। तो नारद जी कहते हैं उस तीर्थी को, तीर्थी कुर्बानी संति निरामय, उस संतों का मैंने दर्शन करने के लिए चाहा जिससे मेरे मन में शांति मिले। तो मैं उस संतों के पास गया, तो संतों के पास गया, लेकिन वहां भी मुझे चैन नहीं मिला। बोला क्या हुआ वहां पर? तो वहां पर नहीं चैन मिला हमको। संतो विरक्ता सपरिग्रहा, पाखंडो संतो विरक्ता सपरिग्रहा। सभी संत हमको पाखंडी मिला, वहां पर कोई संत अच्छा संत नहीं मिला। अब सीधे तिलक चंदन कर लिए हैं, माला पहन लिए हैं, भजन करते नहीं है, कर्म करते नहीं है। आजकल वही हालत है सबका। जहाँ देखिए वहाँ संत सब जो आरमान लिए हैं, जितना दुख गृहस्थ को नहीं है उतना दुख उसको, उतना झंझट उनको है, क्योंकि वो भगवान का पूजा तो करते नहीं।
योग करते नहीं हैं। प्रत्येक दिन वो इंतजार में रहते हैं कि कहाँ से भंडारा के निमंत्रण आए। एक नहीं 10-10 निमंत्रण आते हैं, सभी को पूर्ति करते हैं। जान गए होंगे क्यों करते हैं। भगवान को चीनी का भोग लगा देते हैं, बिस्कुट का भोग लगा देते हैं, ताला मार के चले जाते हैं। कौन भोजन बनाता है, कौन उनको प्रसाद पवाता है, कौन भोग लगाते हैं। अगर कहिए तो इतने शास्त्र दिखाएंगे, इतने ज्ञान दिखाएंगे, कहेंगे आम ब्रह्माष्टमी में ही भगवान हो, दूसरे की पूजा करने की जरूरत नहीं। इसी को श्रोता कहते हैं पाखंडी। पाखंड निरता संतो विरक्ता सब परिग्रहा। तो हे भैया, मुझे उस क्षेत्र में कहीं भी संत नहीं मिला, मुझे शांति नहीं मिली, तो क्या क्या। तो भैया मैं सोचा कि चलो गृहस्थ आश्रम जो है, गृहस्थ आश्रम सदाचार जो है, जहाँ सदाचारी है वो भी बहुत पुण्यवान होते हैं, उसका भी दर्शन करने से मन की शांति मिलती है। तो मैंने सोचा कि चलें गृहस्थ का दर्शन करें, किसी सदाचारी गृहस्थ का। तो मैंने उस गृहस्थ आश्रम में गया, लेकिन भैया वहाँ भी मुझे चैन नहीं मिला। बोला क्यों, क्या हुआ उसमें, गृहस्थ में क्या हुआ। तो गृहस्थ में क्या हुआ भैया, उस गृहस्थ में मैंने देखा एका तो तरनी। उस गृहस्थ ने देखा तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। उस घर में मैंने देखा कि पुतो बहू जो आई है, वो बहू कब तक सास ससुर की सेवा करती है, तो जब तक उसको तिजोरी की चाबी न मिल जाए। जब ये तिजोरी की चाबी मिली कि अपनी पति देव के कान फूकने लगते हैं कि अरे पति देव सुनो सुनो। क्या, तो देखो मैं अपने नैहर में माता पिता सखी सहेली भाई बंधु सभी को छोड़ करके तुम्हारे घर आ गए हैं। तो जब हम सब छोड़ करके आ गए हैं तो तुम भी सबको छोड़ो। ये क्या फिर आप माता लगाए रखे हो, भाई बहन फला चिल्ला, हम दो हमारे दो, बस इससे ज्यादा रहने की क्या जरूरत है। तो तरुणी प्रभुता उस बहू की चलती है तिजोरी की चाबी मिलने पर। अब सास ससुर की सेवा करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, श्याल को बुद्धिदायक। श्याल को माने साला साहब। उस घर में अगर परामर्श की बात आती है, सलाह की बात आती है, तो अपने माता पिता को नहीं पूछते हैं, किसको पूछते हैं, साले साहब को बुलाया जाता है। साले साहब से परामर्श ली जाती है, भैया कहिए ना कैसे होगा ये काम। माता पिता से नहीं पूछते हैं। नारद जी कह रहे हैं, देखिए एक भी शब्द मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, भागवत में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। प्रथम अध्याय श्याल को बुद्धिदायक। इतना ही नहीं भैया, क्या कहूँ, कन्या विक्रीनो लोभात दंपति नाम च कलकनम। बेटे बेटियों का शादी नहीं हो रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, खरीद बिक्री हो रहा है बेटे बेटियों का। समधी मिलन नहीं हो रहा है। समधी मिलन किसे कहते हैं, समधी मिलन भी नहीं जानते हैं लोग किसे कहते हैं। समधी मिलन किसे कहते हैं, स्पष्ट है, सती विच्छेद करिए व्याकरण में। सम जोड़ धी माने बुद्धि, सम माने बराबर, दोनों की बुद्धि बराबर मिले उसको समधी कहते हैं। लेकिन आजकल ऐसी नहीं है। एक बारात जा रही थी, आगे में समधी साहब थे, किसी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हैं, तो समधी मिलन के लिए जा रहे हैं। तो समधी मिलन का अर्थ जानते हैं आप, जानता हूँ क्या, तो वहाँ ज्यादा रोकड़ा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, इसी को कहते हैं समधी मिलन। लेकिन श्रोता नहीं, इनको समधी मिलन नहीं कहते हैं। अरे मन मिले और इष्ट मिले, मिले भजन रसरीत, कासो हुई मयंक मिले
तो तीन संग करियो प्रीत, दोनों का मन मिले, इष्ट मिले, दोनों का बराबर बुद्धि हो, तब देखिए दोनों में कितना आनंद है। अगर सो नहीं है, वो कहाँ राजा भोज कहाँ गंगो के लिए ऐसा हो गया तो कन्या विक्रेनो लोभात दंपति नाम च कलकनम, उस पति पत्नी में, दंपति माने पति पत्नी में कभी नहीं बनेगा कलकनम, कला ही कला उस घर में है, नरक का खान बन गया, उसमें आनंद नहीं आ रहा है, हर वक्त झगड़ा, हर वक्त झगड़ा। अरे भाई कौन अपने घर में 1 लाख रुपया भेज दे, बहुत धनी कहे तेरे घर काम है, अब वहाँ पर जो आफत है वो लड़की जानती है, घर में आनंद नहीं। तो नारद जी कहते हैं मैं उस गृहस्थ में गया, मुझे चैन नहीं मिला, वो गृहस्थ भी ऐसा नहीं सदाचारी नहीं था। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कहा तब क्या हुआ, कहाँ गए, तो नारद जी कहा कि भैया मुझे याद आया, यामुनम तटे मापन्नो यत्र लीला हरि रघु, यमुना के तट पर वृंदावन, जिस वृंदावन में कन्हैया जी ने गौचारण किया, मुझे याद आया कि चलो उसी वृंदावन धाम में, उस वृंदावन की रज भूमि में जो रज है, भगवान के चरणों से निकली हुई रज, उसको मैं माथे से लगाऊंगा तो मेरे मन का चैन। सो भैया मैं जो वहाँ पूछा, वहाँ जो गया तो क्या देखा, एक बड़ी आश्चर्य बात मैंने देखा वहाँ पर भैया। तत्र आश्चर्यजं तने शृणु मुनीश्वरा, हे मुनि वहाँ जो मैंने आश्चर्य देखा वो मेरे मुख से सुनिए। मैंने क्या देखा वहाँ पर, एक धातु तरणी खिन्ने मानसा, एक धातु तरणी निसन्ना खिन्न मानसा, एक युवती को मैंने देखा, एक 16 वर्ष की लड़की को मैंने देखा, उस यमुना के तट पर अपने माथ पर हाथ लेकर के रो रही है, आंख से आंसू बह रही है। तो मैंने पूछा काशी तुम, हे देवी आपका क्या परिचय है, आप क्यों रो रही है यहाँ पर यमुना के तट पर। तो उसने बताई, वो कहती है कि मुनि हे नारद जी, हम भक्ति रति ख्यातो तनियो मुनि, हमारा नाम छी भक्ति। यहाँ पर पूरा परिचय दिए, ये दोनों जन यहाँ पर दूटा बालक के देखला उनका सुतल, कल के ई दोनों बालक के छे, कल के इनका नाम छे ज्ञान वैराग, कल के हाँ के थी कौन, कल के हे नारद जी हमारा नाम माँ भक्ति छी, दरबीर देश में हमारा जन्म भेल, दक्षिण भारत में इस दरबीर देश, वही देश में हमारे जन्म भेल, और हमारा कोई 102 बालक जन्म ले लग, जिनका नाम पड़ल ज्ञान और वैराग, यह ये दोनों बालक छे नारद जी। हम बहुत पूजा करे छलो भगवान के घर में, मंदिर में, से एक दिन ये दोनों बालक हमरा कहिए जे माँ अहाँ सब दिन भगवान के पूजा करे छी, हमरा एक मन में प्रश्न आवित रही, वही प्रश्न के जवाब दिया यहाँ। कल के की बेटा, कल के यह जवाब दिया कि संसार में कतो गेला से पुण्य के प्राप्ति हुई है, हम सुने ले चाहे छी। वाह बेटा बहुत सुंदर अहाँ प्रश्न केलो, आइ हमारे कोई के धन्य भ गेल, आइ हम बुझे छी हम पुत्रवती माँ छी। पुत्रवती माँ केकरा कहिए, बुझे छियै इस संसार में सब नहीं छी पुत्रवती माँ, पुत्र छन के सकी लेकिन सब नहीं छिए। लिखलखिन है मानस में, पुत्रवती जुवती जग सो,
पुत्रवती युवती जग सोई, राम भगत जासु सुत होई। जे राम के भगत छे, माता पिता के सेवा करिए, ओ माँ धन्य एज, वह माँ पुत्रवती छे। नहीं तो गोस्वामी जी लिखलखिन है, न तारू भली बदी बाँझ बियानी। नहीं तो जे माता पिता के सेवा नहीं करिए, जे भगवान के पूजा नहीं करिए, जे समाज के नहीं मानिए, वो माँ के न तरु भली बदी बाँझ। ऐसे बढ़िया तू बाँझे रही से निमन। अगर जन्मो दिलक तो वो पुत्रवती नहीं भेले, वो जैना गाय भैंस बच्चा के जन्म दिए वही ना दिलखिन, जानवर के तरह दिलखिन। जन्म बियानी सब लिखलखिन, जन्म दिलखिन जानवर के तरह। राम विमुख सुख के हित जाने, वही पुत्र साहा अपन हित नहीं जानी। जे भगवान से विमुख है, उनका से सुख के आशा नहीं करियो, हित के आशा नहीं। पुत्रवती होनी से भक्ति माँ के चेतिन, हे बाबा हम तो अपना कोई के धन्य मान लो, जब हमार पुत्र जन्म रहा सफल हो गए, हम पुत्रवती माँ बन गलो। ये बालक पूछिए जे कतो गेला से पुण्य के प्राप्ति हेते, तो भगवान के नाम चर्चा पूछे छथिन। भाव के माँ कहलखिन, बेटा सुनो, अरे वृंदावन सन बन नहीं, नंद ग्राम सने ग्राम, बंशी बट सन बट नहीं, कृष्ण नाम सन नाम। बेटा वृंदावन जका बनी संसार में नहीं, नंद ग्राम जका शहर नहीं, गाँव नहीं कतो, बंसी बट जका रास्ता नहीं कतो, और भगवान के कृष्ण के नाम जका, राम के नाम जका कोनो नाम ना। एक श्रोता 24 अवतार भगवान के भेले ने, ओहि में दुएटा नाम एहन छन जे सब कोई जाप करो, जो जाप करे छी, रामे के कृष्ण के। भजनों में सुने थे लिखल छन भजन में, अरे जग में सुंदर है दो नाम, दो नाम, दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलने के खावे। माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलने के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के है काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो। माँ के जगह केवल भगवान नाम के, कृष्ण के जाप जाप, कोई सा नाम सब का कोई नाम। ज्ञान बेड़ा करके माँ तब तो वही वृंदावन के हमरा सबके दर्शन करना चाहिए। बड़ हलचल मचुने बच्चा सब, माँ वही वृंदावन धाम के दर्शन कराओ। दोनों बेटा के लोको माँ भक्ति एलखिन वृंदावन धाम। देखने एलखिन वृंदावन धाम में, वे जमुना किनार में एलते, जमुना के देख के ज्ञान बेड़ा पूछे चले, माँ ये कौन नदी थी, कि इनकर की नाम छे और इनकर विशेषता की छे। माँ भक्ति कहलखिन जे बेटा
ये जमुना नदी थी की ये सूर्य के पुत्री छे और यमराज के बहन थी की इनका आशीर्वाद मिलन छे यमराज से। रात्रि द्वितीया के दिन यमराज लिखे 500 पारी लेवा के लिए देखे छी ने रात्रि द्वितीया के भाई सब जाइए बहन के पास जरा अपना सबके क्षेत्र में कहे छे भर द्वितीया। रात्रि द्वितीया भेलैन यमराज एलखिन यमुना के पास 500 पारी लेलखिन उनका आशीर्वाद रूप में कहलखिन हे यमुना हमरा से वरदान मांगू। तो यमुना कहलखिन जे भैया अगर हमरा पहा प्रसन्न छी एकेटा वरदान दिया जे आई के दिन द्वितीया के दिन जी कोई हमरा जल में स्नान करते उनका हानि पकड़बे वो सीधा भगवान के धाम जाए ई हमरा दिया वरदान। कहके मानते हाँ जग कल्याण के लिए मांगलो अपना लेल मांग लिया किछ कहके हमर यह अपन छे पूरा संसार अपन छे आब इस सिवा हम किछ नहीं मांगे। तथास्तु के यमराज चल गेलखिन। माँ भक्ति विशेषता बतौलखिन ज्ञान वैराग्य के ये में ई विशेषता छे जे कोई में स्नान करते जमुना में उनका यमराज नहीं पकड़ते। ज्ञान वैराग्य करके माँ तब तक ये यमुना में हम स्नान करो दोनों भाई करके अवश्य करो स्नान। और दोनों भाई माँ से आज्ञा लो के माँ ऊपर में बैठल थे 80 वर्ष के बुढ़िया छथिन भक्ति माँ और बेटा छे 16 वर्ष के दोनों बेटा चल लेकिन स्नान कर के माँ ऊपर में बैठल छथिन जमुना किनार में दोनों बेटा जा रहा छथिन मन के कही छथिन ज्ञान वैराग्य मन चलो रे मने गंगा जमुना तीरे चलो रे मने गंगा जमुना तीरे चलो रे मने श्रवण में झलकत ही जमुना किनारे ठाड़े काना जमुना किनारे ठाड़े काना सुंदर श्याम शरीर छोड़े मन गंगा जमुना तीरे चलो रे मन के कहते ज्ञान वैराग चलो रे मन गंगा जमुना तीर इस शरीर को पावन बनाओ मन को पवित्र करो और प्रवेश कर गेल में आ डुबकी लगोल के जखने डुबकी लगोल परिवर्तन भ गेल। माँ ऊपर में जे 80 वर्ष के चल के भक्ति माँ वो 16 वर्ष के हो गए और बेटा जे 16 साल के चले ज्ञान वैराग वो 80 वर्ष के बुढ़वा भ गेल जवानी उनका समाप्त भ गए। स्नान डुबकी लगेला के बाद माँ देखे छथिन बेटा के ओई में ऊपरों ने बैल हुई ओई में छत लाई दौड़ के गेलखिन भक्ति माँ दोनों बेटा के कथिया के और ऊपर लोलखिन एकटा के ए जंघा पर एकटा के ए जंघा पर सुता देलखिन। होश नहीं छन उनका बाजइयो की शक्ति नहीं छन पूरा जवानी उनकर समाप्त भ गेलै। से कहे छथिन माँ भक्ति हुई जमुना के जे जमुना भक्ति माँ के बेटा के दुर्दशा देख के आंख से आंसू निकल गए।
नेत्र सजल भ गेलैन माँ के। माँ कानने लगली बेटा के दुर्दशा देख के। हे बेटा, हे जमुना, अरे काहे सुनत विधि काहे सुनावा। देखत विदे का देखावा की हम देखे ले छलो जाम आई हम की देख रहल छी अपना बेटा के। कहां सुनत विधि की सुनने छलो अहा के बारे में और ई की सुनाई रहल ए जमुना यह छे ई कारण की ने जमुना के दुख भेले ने वो एक बालिका के रूप दका प्रकट भेली है आ कहि छथिन मां भक्ति के जे मां भक्ति हम अहा बेटा के जवानी के नाश नहीं केलो है। कल की जमुना ताही में स्नान केलक हमर बेटा हैं। हम सुनने चीज अहा में स्नान केला से भगवान के प्राप्ति होई छे। ई हमरा बेटा के 80 साल के बना देली, उठियो के शक्ति नहीं छे। कल के मां हमरा पर आरोप नहीं लगाओ, हमर दोष नहीं छी। कल के किनकर दोष छी? भक्ति माँ के कही चली जमुना जी मैया ये कर्म के दोष छे। कर्म के गति टारे से ना टरे। जे संसार में जेहन कर्म करिए उनका व्याप फल भुगता पड़िए। जे अच्छा कर्म करिए उनका अच्छा फल मिलिए। जे कोई बुरा कर्म करिए संसार में उनका बुरा फल भेटिए। कर्म के लिए छूट छे। कर्म प्रधान विश्व करी रहा था और वो समझ में आई। कर्म प्रधान चली विश्व केन कर्म करवे सा वहां जाओ। लेकिन जे जेहन गलती करिए। एक आदमी रास्ता से चल जाए छलखिन, रोड से चल जाते रहे। रास्ता काट में उनका एक आम के बगीचा मिलल, ओहिमे आम फड़ल छे। देखी फड़ल छे, बड़ा लाल लाल आम छले ओहि गाछ में। वे आम के देखलखिन, देखिए देखलखिन, आँख देखलखिन, लोभ एलन के आम खाई के यात्री के। चल के गेलखिन ओहि बगीचा में पहुंचे और एक ढेला लगा आम के कोरलखिन हाथ से। तो देखा आंखों ने गए पांव से तोड़ा हाथ ने, चखा जीव ने सोई के दिलखिन जीव पर। तो चखा जीव ने अजीब में से पता चल गए पेट में। तो देखा आंखों ने गए पांव तोड़ा हाथ ने, चखा जीव ने रखा पेट में। वही समय में बाघ के मालिक कह जाइए वो एक डंडा पीठ पर डाले। पीठ के कोनो दोस्त चले आओ हैं माता जी कहने गुप्त रूप पीठ के दोस्त चले पीठी पर मार लखीन है। तो देखा आंखों ने गए पांव तोड़ा हाथ ने, चखा जीव ने रखा पेट में। तो पीठ पर पड़े डंडे तो रोया कौन? डंडा तो पीठ पर पड़ ले तो रोया कौन? आंख से आंसू बहलेन। गलती कहाँ से हुई थी? आंख से। आंखें न देखने रहती, आंख नहीं देखती थी, हाथ ही पांव क्रिया करते, पीठी क्रिया करते नहीं करते, जीव क्रिया नहीं करते। आंखें से गलती हुई ना, तो रोया कौन? आंख। गलती कहाँ से हुई थी? आंख से। यही बात के लक्ष्मण जी काल की ने को नहीं सुख दुख को करे जय कृत कर भोग जय कृत कर नहीं सुख दुख को कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु भ्राता। कोई अहाँ के सुख दुख के दाता नहीं छी। निज कृत जे अहाँ कर्म केने छी, जे हम कर्म केने छी, उनकर भोग के दाता हम नहीं छी।
से माँ भक्ति के कही छथिन जमुना जे मैया हमर दोष नहीं छे, कर्म के दोष छे, कर्म के बदौलती फल एलन। कतो कही छथिन याद है इस कथा नारद जी के भक्ति माँ सुनाब रहल छथिन अपन जीवनी से। नारद जी यह दोनों बालक हमर छिए, ज्ञान वैराग्य ना मानो, इनका ज्ञान और इनकर वैराग्य ई सदा जवानी नाश हो गए हमारा बेटा के से। हे नारद जी इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, ए तरह हमरा बेटा के जी स्थिति रहते तो ए देश में हमने राम विदेश चल जाए। नारद जी कह के माता जी एके बेर एते नहीं उगतावने ने सुनो अरे यहाँ द्वापर में त्रेता में सतयुग में मस्त रहला पुष्ट रहला, लेकिन हे भक्ति माँ ई कलयुग, कलयुग में सत्कर्म धीरे धीरे लुप्त हो जाए, सत्कर्म नहीं रहते। भक्ति माँ करके नारद जी तब तो ये कलयुग के भगवान के दंड देना चाहिए। कलयुग के दंड क्या नहीं देंगे भगवान करके भक्ति एक बेर हाँ कलयुग के ते बुढ़ो नहीं बुझियो। कलयुग में एक अच्छाइयो छै गुणो छै कलयुग में करके कौन गुण? अरे यत फलम नास्ति तपसा न जोगेन समाधिना तत फलम लभते सम्यकम खलवते सबकी तनात। जे अन्य युग में घोर तपस्या केला के बाद जीव के फल भेटिए ओ फल ए युग में कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से प्रदान करा दिए। एहन सुंदर ग्रंथ तब ने गोस्वामी जी लिखल है कलयुग केवल हरि गुण कलयुग केवल हरि गुण गाय, कलयुग में केवल भगवान के हरि के गुण गाय को नाम के स्मरण करके बार बार स्मरण करके उतरा ही नर भव रूपी सागर से मानव बेड़ा पार भ जाते। इतनी बढ़िया गुण है कलयुग में से मैया हाँ इनका बुरा नहीं पूछिए। पढ़ाई के लेकिन नारद जी करके तो बाबा मैया प्रसन्न हो गई भक्ति करके बाबा बहुत सुंदर हम बात कहिए। स्तुति कर लगल कि नारद बाबा के प्रणाम कर स्तुति करी छे नारद जी क्या भक्ति माँ। जयति जगती माया जय हो नारद जयति जगती माया यश काया जयति जगती माया यश काया धवस्ते वचन रचन में गम केवलम चाकल्ले वचन रचन में गम केवलम चाकल्ले ध्रुव पद में पिया तो यत कृत पातो ध्रुवो अयम सकल कौशल पात्रम ब्रह्मपूतं नदास्मि सकल कौशल पात्रम ब्रह्मपूतं नदास्मि ब्रह्मपूतं नदास्मि ब्रह्मपूतं नदास्मि जयति जगति माया यश काया धवस्ते जयति जगति माया यश काया धवस्ते जयति जगति माया। जय हो ब्रह्मा के पुत्र हे नारद जी ब्रह्मपुत्रम नतास्मि अहाँ के नमस्कार है ब्रह्मा के पुत्र ध्रुव पदम पियातो यदि कृत पातो ध्रुवो अयम अहाँ ध्रुव को उबार दिलिए प्रहलाद को उबार दिलिए हे नारद जी हमरो बेटा पर कने दया दृष्टि दिखा दिम कने हिनका जवानी के लौटा दी। नारद जी करके हे भक्ति चिंता जिन करू हम अखन अपना शक्ति से इनका जवानी लौटा देवे। नारद जी अपन शक्ति देवा लगलखिन वे ज्ञान वैराग में जब शक्ति दे दिलखिन लेकिन देखिए तो कोई परिवर्तन नहीं वही ना अस्वस्थ पड़ल
हाँ भक्ति करके जे नारद बाबा किछो नहीं बोल छे। नारद जी को अच्छा ठीक से हम अब दोसर शक्ति लगबे छे। अब वो वेद पुराण से पाठ सुनवा लगलखिन, गीता के पाठ सुनवा लगलखिन, लेकिन आई खोल कर देखे ये तत्ते योनि जवानी लुट लेने दोनों बालक के। तब अब आश्चर्य करे छथिन देवी सब जे छथिन वो जमुना सब हंसी करी जे बाबा कहलिए हमरा बुते बज के किया ने भेले। कहे देवी सब हाँ सब हमरा उपहास मत करो। भगवान के कहले कि हे भगवान ये कौन अहाँ के लीला छी, हम सब मंत्र सुना दिलिए हैं लेकिन इनका परिवर्तन नहीं भेले। अब आकाशवाणी हुई ओइठाम, आकाशवाणी के जे नारद जी सत्कर्म करू सत्कर्म करू। कहते भाई एते देर से हम की करे छड़ो। कहले नहीं सत्कर्म नहीं छी। कहले केकरा कहिए सत्कर्म। कहले जाओ इस संसार में साधु संग से पता करो इनका कहिए सत्कर्म, और सत्कर्म जितना इनका सुनेवे कोई दिन हिंकर जवानी लौट जेते। नारद जी कहल के जे हे भक्ति माँ अहाँ एठाम बेसू, हम सत्कर्म के पता लगबे जा रहल छी, पता लगा के आवे छी अहाँ बालक के हम जवानी लौटाओ। ई कही का संकल्प न के आ नारद जी चल दिलखिन। वह नारद जी वही बद्रीनाथ में जे चल जात रहथिन कथा सुनवे छलो हैं, जे सनकादि भगवान घेर लेलखिन हुनके ई कथा सुनाब रहल छथिन। नारद जी जे जमुना किनार में ई स्थिति छैन हे भैया से वही सत्कर्म के खोजी ले हम संसार में भटके कते महात्मा के पूछनो है रास्ता में। महात्मा जी सत्कर्म के बताओ के करा कहिए तो सब कहे बाबा अहाँ एते नमहर बता अहाँ नहीं बुझे छी तो हम कत बुझो से भैया। एकेटा मन में महावीर चली बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान छथिन, वही नर नारायण भगवान के दर्शनों करब आ उनके सब पूछबेन जे सत्कर्म केकरा कहल जाइए से भैया। नर नारायण तो नहीं मिलल बद्रीनाथ में, अहाँ चारों भाई मिल गए से भैया अहीं बता दिया जो सत्कर्म केकरा कहल। सनकादिक भगवान कहलखिन जे हे नारद जी अच्छा ठीक से यहाँ पूछ लेलो तो सुनू सत्कर्म केकरा कहिए। श्रीमद् भागवतान लापह सतु गीत सुकादवी। हे नारद जी श्रीमद् भागवतान लापह सतु गीता सुकादवी। सुखदेव जी के मुखार बिंद से जे श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रकट भेल छेन ओ शास्त्र अपने सुने लिए, अगर वो शास्त्र सुना देतिए तो हुनकर जवानी लौट जेती। नारद जी कहलके भैया अहाँ के बात में हमरा दम नजर नहीं आवे। कहलके किया किनको किनको अपना बीमारियों पर बड़ा गर्व होई छेन श्रोता। कभी कोना के अब किनको बीमारी छेन बहुत गहरा बीमारी, अब वो धरान में इलाज करे लिखिन ओइठाम जवाब दे दिले अहाँ भागलिए कतो सफदरजंग भागलिए ऑल इंडिया हॉस्पिटल दिल्ली ओहो में जवाब दे दिलखिन जो ओ अभी बचने वाला नहीं है इसे ले जाइए। सब जगह जवाब दे दिला रेफर कर दिले, सब जगह से हैड के अहाँ बेच गेलिए अपना घर जा अभी बचने वाला नहीं है। तब की करी छे आशा तोड़ दी छे। तब वो गांव के लोग कोई अभी तो बेटे कहिए वो सरकार एक काम करो ना सिरहा में एक डॉक्टर आयल छथिन ओ वैद्य जी छथिन उनका से देखबियो ने तो वो आदमी आप की कहते हैं उनका गौर करबे वो करे धरान में इलाज करेले सफदरजंग में इलाज करेला हॉलिस्टिक इंस्टीट्यूट में इलाज करेला ठीक भेबे नहीं के लिए छोटा मोटा चूरन चटनी बेचे वाला की इलाज करते हैं नहीं कहते यह भेले अपना बीमारी पर गर्व हमर बीमारी सबसे नंबर छै कोई इलाज करे वाला नहीं। नारद जी यह बात करके ने जहाँ के बात में दम नजर न आवे करके किया लेकिन अहाँ के छी सुखदेव जी के मुखार बिन सब भागवत श्रवण करा दियो तो इनका जवानी लौटे एक दम जेड़िए सुना दिलिए ने उठा वेद वेदांत घोषेश गीता पाठेर मुहुर्मु वेद वेदांत गीता पाठ सबका सुना दिले जेड़े सुना दिलिए तभी छिप लग कथिए तो ठाम सनकादिक भगवान करके नारद जी गलती के लिए नहा श्रीमद् भागवत महापुराण की चीज थी कैसा है क्या मालूम इस पहले निगम कल्पतरुर गलोलितम सुखमुखार द्रव्य संयोक्तम पिबत भागवत रसमाल्यम
श्रीमद् भागवत महापुराण जे छे निगम कल्पतरुर गलोलितम। निगम माने वेद, कल्प वृक्ष, निगम कल्पतरु कल्प वृक्ष, वेद रूपी कल्प वृक्ष से निकलल ई श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के मुखारबिंद से निकलल ई पकलहा रस छे। वृक्ष में आम पकइए ने, आम पकइए त आम के पकलहा ओइ में जे रस बनै छै वो रस मीठा होइ छै कि नहीं? आ कि गाछ मीठा होइ छै? आम के रस मीठा होइ छै, रस ने पियाना चाहिए, रस ने पीबाक चाहिए। कोई आदमी कहते हैं आम के रस बड़ा मीठा है तो गाछ के जड़ कहते मीठा है, तो गाछ के जड़े में दांत मारे छे की हेते उनका दांत टूट जेते, फल नहीं भेटते, रस नहीं भेटते ने। वेद चैन वृक्ष और वैसे निकलल हा ई श्रीमद् भागवत महापुराण जे चैन पकलहा फल के रस चैन। दूध चैन वेद, दूध से घी निकले छे ना, लेकिन घी निकले दूध से और वही घी के दीपक जलाब रहल छी, वही दीपक में घी समाप्त भ गए तो कोई आदमी कहते यो घी नहीं छे घर में तो दूध धाने जोते, दूध से दीपक जलते कखनो? या गांव में भंडारा भ रहल है, शुद्ध घी के पूरी छना रहल छै, घी कम भ गेले में सेध गेले लोहिया में। कोई आदमी कहते हो घी कहाँ से? कहते हो दूध से तो घी निकला छै, दूध दाने जो पूरी छान लिया, कखनो ही पूरी छनेते। घी के अपन गुण छै, दूध के अपन गुण छै, वही दूध से निकला ले घी, लेकिन घी जे काम करते वो दूध नहीं काम करते। एक से निकला ले चीनी, लेकिन वो चीनी से अनेक प्रकार के मिठाई बनिए जिनके कतेक प्रकार के मिठाई जे नामो नहीं गिना सके छे हैं। एक एक रसमलाई सब जे बनिए, आप कहबे जो रसमलाई की खाब चलन में के रसे खा लिया तो कोई के रस में रसमलाई में अंतर छे? जे रसमलाई में आनंद देते जो मुख के रस में आनंद, तो मुख की चैन वेद और उनकर से निकलल ओ रस चैन श्रीमद् भागवत महापुराण। वेद चैन दूध है और घी चैन श्रीमद् भागवत महापुराण से। हे नारद जी, जब ये श्रीमद् भागवत महापुराण पकलहा फल के रस अहाँ जब पीवे तो दुख दूर हेते। वृक्ष में दांत मारे के कोशिश नहीं करिए। भरत जी कि भरद्वाज जी कहलखिन त्रिवेणी में, प्रयागराज में कहलखिन भरद्वाज जी के आश्रम में जखन भरत जी राम जी से मिले के लेल जाय छलखिन तो भरद्वाज जी के आश्रम में गेलखिन। भरद्वाज जी भरत जी के देख के की कहिए? सुनहु भरत हम झूठ ने कहानी, उदासीन तापस बन रहे। सुनहु भरत हम झूठ ने कहानी, उदासीन तापस बन रहे। सब साधन कर सफल सुहावा, कामल घन शिव दर्शन पावा। सब साधन कर सफल सुहावा, कामल घन शिव दर्शन पावा। तेहि कर फल कर तुम्हारा, धन्य प्रयाग तुम्हारे हमारा, धन्य प्रयाग। भरत जी के कहलके ने भरद्वाज जी, जय भरत जी झूठ न कहा, हम जीवन में कोई झूठ नहीं बोलना है। उदासीन तापस बन रहा है, उदासीन ची तपसी ची, वन में रही ची, समाज में रही तो झूठो भाई दी आपातकालीन में, लेकिन हम वन में रही छी कोनो मतलब नहीं झूठवा जाए से सत्य बात कहे छी। हे भरत, सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन के तपस्या के वृक्ष लगोना, और वही वृक्ष के फल की निकलले राम लखन सीए दर्शन पावा। एमहर से राम लखन सीता जाय छथिन तो दर्शन कोना ओ फल भेले।
मतलब साधन के फल भेटल, हमरा साधन के वृक्ष लगेल, तपस्या केलों से वृक्ष भेले, आ वृक्ष के फल लगले के राम लखन सीए दर्शन बाबा वो फल भेले, लेकिन रस नहीं मिलल है भरत जी। सोझे दर्शन भेले, दर्शन करके किए थे कोई फल के रस हमरा कथा मिलल है, कर फल कर दर्श तुम्हारा। भरत यहाँ के छे भगवान के भक्त छे, तो भक्त की छे फल के पकलहा रस छे। भक्त के दर्शन भ जाए, भगवान के दर्शन हुआ नहीं हुआ, लेकिन भक्त के दर्शन भ गए तो रस मिल गए, अहाँ के सब पुण्य आबि गए, सब पाप समाप्त। यही कर फल कर दर्श तुम्हारा, अहाँ के दर्शन केला से आए हमरा ओ रस प्राप्त भेल। धन्य प्रयाग सौभाग्य हमारा, प्रयागराज के गंगा जमुना सरस्वती तीनों ओहो में से आवाज अभी कहे जे हे भरत जी धन्य प्रयाग, हमहू धन्य भगवान सौभाग्य प्रयाग हमारा, हमरो सौभाग्य जीत गए। भरत जी कहलखिन जे भंडवा जी अहाँ के सौभाग्य जीत गेल, जी गेली त्रिवेणी के कौन सौभाग्य जीत गेली? भंडवा जी करके नहीं बुझलिए, ई जे कहिए से की कहिए। गंगा जमुना सरस्वती गंगा जी जगन गंगा जी के भागीरथ के हाथ में दिए लगलखिन भगवान जे जाओ धरती पर, गंगा कहलखिन है भगवान के जे भगवान हाँ हमरा धरती पर भेज रहा छी, धरती पर हम बहब नदी के रूप में, और जते पापी लोग सब ये वो पापी हमरा में आवे का स्नान करते, सब पाप हमरा में छोड़ देते, तो हम तो पाप से भेजबे सरकार, हमार पाप को ना मुक्ति है, हमार पाप के ना दूर हेते हमरा से। भगवान कहलखिन जे गंगा अहाँ जाओ इस धरती पर, अहाँ में सब आबे का स्नान करत, सब पाप अहाँ में छोड़ी चल जाए, अहाँ में सब पाप समा जेते, पाप से अहाँ भेड़ जेबे। लेकिन जे दिन अहाँ के नदी में हमरा नाम के दीवाना अगर आबि जेते वो स्नान क ले, तो सब पाप अहाँ के मिट जाए, अहाँ स्वच्छ भ जेबे। त्रिवेणी के जतिन धन्य प्रयाग सौभाग्य हमारा, हमरो है सौभाग्य जी के लिए भरत जी यहाँ हमरा में स्नान के लिए हमारे सब पाप मिट गए। फल के रस मीठा हुई, फल नहीं मीठा हुई छे, गाछ नहीं मीठा हुई छे, वृक्ष में दांत नहीं मारी, वेद वेदांत के तरफ नहीं जाए, वेद वेदांत किचन समुद्र छे, समुद्र में जेबे पानी पिए पियल जाए नहीं, खारा लगे, नमकीन छे नहीं निक लगे, कुल्ला करा के जोग नहीं छे, लेकिन वही जल के मेघ में खींच कर और जगह जगह जब वर्षा करे छथिन वो मेघ तो जल मीठा भले नहीं भजे छे। तो वेद वेदांत की चैन समुद्र चैन, कोई के वेद वेदांत के छोड़ के कोशिश नहीं करत चाहिए, ज्यादा पढ़ के कोशिश नहीं करी, वो पढ़ के चीज नहीं छे। विद्वान सब उनका संग्रह कर मेघ चेकिन विद्वान छे मेघ, विद्वान उनका अध्ययन कर मनन कर सब चीज कर तब अहाँ के जे सुनबे ये आनंद आवे छे, तब मीठा लगे छे। आवना अहाँ जे पढ़वे तो दिमाग खराब हो जाते हैं, समझ में नहीं है, हर वक्त संख्य शंका बहुत दृश्य शास्त्री सबके शास्त्र पान पढ़ी है, हरदम शंका से भरल रहे छे शंका। विद्वान उनका अध्ययन कर शब्द के अध्ययन कर मंथन करके तब छोड़िए प्रजा में श्रोता में वो सुंदर लगे छे। शंकादिक भगवान कहलखिन जे हे नारद जी वेद चैन वृक्ष और श्रीमद् भागवत शास्त्र जे चैन वही के पकलहा फल सुखदेव जी के मुखार में रखा। तो सुखदेव मुनि जे छथिन सुगा के रूप, सुगा जे फल में कोनो हर फल में सुगा लोल नहीं मारी, चोंच नहीं मारी, जे फल मीठा हो वही फल में चोंच मारी और वो मीठा हो जाए, वो फल जे खेवे वो आनंद और फल में नहीं मिला, सुगा के खलहा वाला। सुखदेव मुनि के मुखार में सजे निकलली फल है जो कर रस छे, ई रस का उनका पिएवे तब उनका जवानी आबि जेते, वो स्वस्थ भ जेते। नारद जी कहे भैया तो हमरा सुनाओ अपने, कहे कतो सुनाओ ही था जगह के चयन करो चुन करो, कहे अपने विद्वान से अपने जगह के चयन कर जाए। तब शंकादिक भगवान जगह के चयन करके ध्यान दिलखिन और वे ध्यान में देखे छथिन
आई खोल कर कहे छथिन नारद जी एकेटा जगह हमरा उपयुक्त बुझाइए वो हरिद्वार में गाछ गादी लगल जाए, नीचा में हिरखी फेरी भगवान है, ऊपर में मनसा देवी है, उनके प्रांगण में मंडप बना के ज्ञान वैराग्य की कथा श्रवण करावी और उनका जवानी लौटते। नारद जी का जय हो धन्य छी। अब नारद जी उठाम से चल दिलखिन मंडप निर्माण कर के वास्ते स्वर्ग पहले गेलखिन चल जा रहा छथिन नारायण कह देखबे कहियो त अपना सब साँझ आबि गेलै ने। हाँ सब कोई कहियो त